हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है मेरा बचपन। यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपने बचपन की जो यादें हैं उसमें वो क्या क्या करते थे बचपन में, वो सारी बातों को इस कहानी के माध्यम से यहाँ हमारे सामने रख रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछोना। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हाय बचपन, कि अरे बचपन तेरी जो याद है, जितनी भी यहाँ पर बचपन में जो भी हमने काम किए वो सब चीज़ें हम नहीं भूलते भुलाए से भी। वह कच्चा टूटा घर, कच्चा बोलते हैं जो मिट्टी का घास फूस का बना होता है, मिट्टी का घर घास फूस का, उसको कहते हैं कच्चा घर। और वह भी कैसा था, टूटा हुआ था, मिट्टी का कच्चा घर था, वह भी टूटा हुआ था। वह प्याल, प्याल बोलते हैं, प्याल कहते हैं सूखी घास को, प्याल कहते हैं सूखी जो घास रहती है उसे। बिछोना, बिछोना यानी कि बिस्तर। लेखक कहते हैं कि बिस्तर भी कैसा था, सूखी घास का बिस्तर था, बिछोना था। वह नंगे बदन, बदन होता है शरीर, कि शरीर पर कपड़े भी नहीं होते थे। नंगे पांव खेतों में घूमना, और जो पैर हैं पैरों में ना चप्पल होते थे ना जूते होते थे, नंगे पैर ही खेतों में घूमते रहते थे। आम के पेड़ों पर चढ़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ते थे। सारी बातें आंखों के सामने फिर रही है, कि ये सारी बातें जो भी बचपन में हम करते थे वो आंखों के सामने ऐसे फिर रही हैं, यानी कि ऐसे आ जा रही हैं जैसे अभी की बात हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन चित्रों में, ये देखिए, ये यहाँ पर ये लेखक हैं जो कि आम के पेड़ की टहनी है उससे लटक रहे हैं। इनके पैरों में न जूते हैं न चप्पल है। यहाँ पर एक लड़की है, ये भी नंगे पैर ही है और ये भी आम तोड़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ इनके घर हैं, ये देखिए टूटे फूटे घास के कच्चे घर हैं। तो यहाँ पर लेखक यही सारी बातें बता रहा है। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी जो चचेरा यानी कि जो चाचा का लड़का, तो चचेरा भाई कौन है, हलधर। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ जो दूसरा गांव है उसमें एक मौलवी, मौलवी होते हैं जो मुसलमान होते हैं, उनकी जो टीचर रहते हैं, तो मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था, मुस्लिम टीचर। मेरी उम्र 8 साल थी, कि मैं उस समय 8 वर्ष का था, 8 साल मेरी एज थी। हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे, जेठे यानी कि बड़े। तो हलधर मेरे से 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। प्रातःकाल यानी कि सवेरे, सवेरे या फिर सुबह। मटर और जौ का चबेना लेते थे। चबेना बोलते हैं जैसे लाइक ब्रेकफास्ट, तो वो लेते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। पहले क्या होता था, गांव में रामलीला होती थी, तो उसमें भी जब रामलीला होती थी तो उसमें भी आनंद आता था। मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। लेखक कह रहे हैं कि मेरे घर के थोड़ी ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर रामलीला मैदान था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस घर में जो रामलीला के जो भी पात्र होते हैं, जैसे राम हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तो चारों भाई थे,
और कौन कौन थी? सीता, कैकई, कौशल्या, इसके अलावा और भी बहुत सारे पात्र थे रामायण में। तो इन पात्रों को जो भी रंग रूप भरे जाते थे, इन पात्रों को जो भी भेष किया जाता था, वह मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था, यानी कि बिल्कुल पास ही था। यानी कि जो भी पात्र बनते थे वो उस घर में सजते थे, संवरते थे, तो वो लेखक के घर से बहुत पास था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती। दिन में 2 बजे से ही जो पात्र हैं, जिस भी उसके रामायण का किरदार निभा रहा है, वो उनकी सजावट शुरू होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहाँ जा बैठता। लेखक कहते हैं कि जब दोपहर होती तो मैं उसी समय से वहाँ पर जाके बैठ जाता था। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। लेखक कह रहे हैं कि जिस उत्साह से, यानी कि जिस जोश से वो दौड़कर उस टाइम पर जो छोटे मोटे काम किया करते थे, उस उत्साह से तो आज मैं अपनी जो पेंशन है, आदमी जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें एक निश्चित धनराशि मिलती है, उसे पेंशन कहते हैं। तो कि उस टाइम पे जो उत्साह था, जो जोश था, वो इतना था, दोगुना चौगुना, कि जो छोटे मोटे काम मैं दौड़ दौड़ कर करता था, वह उत्साह मुझ में आज नहीं रहा। आज मैं अपनी पेंशन भी लेने जाता हूँ तो भी उतना उत्साह नहीं होता, उतना जोश नहीं आता मेरे अंदर, जिस उत्साह से मैं उस टाइम पे दौड़कर छोटे मोटे काम किया करता था। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। लेखक कह रहे हैं कि बचपन में हम कौन सा खेल खेलते थे? गुल्ली डंडा, और वो सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है। जी लोट पोट हो जाना यानी कि बहुत खुशी होना, अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होना। तो लेखक अब वर्तमान समय में जब भी कभी किसी लड़कों को गुल्ली डंडा या गिल्ली डंडा का खेल खेलते देखता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अभी चली जाऊं यहाँ से और इनके साथ में जाके मैं खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न थापी की, मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। लेखक कह रहे हैं कि ना लोन की आवश्यकता है। लोन रहता है जो मैदान रहता है, जो कोर्ट मैदान रहता है खेल का, उसे। न कोर्ट की, कोर्ट में भी खेल खेला जाता है। न थापी की, थापी बोलते हैं जो बैट होता है, क्रिकेट का बैट, उसे। तो ना थापी की ज़रूरत है। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली और उसकी क्या बना ली? गुल्ली। और अगर 2 आदमी भी आ गए, अर्थात कोई भी 2 जने आ गए, 2 लोग आ गए, तो भी खेल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 या 6 या 7, 10 या 11 इतने लोगों की टीम हो तभी वो खेल खेला जाए, वो खेल शुरू हो, ऐसा नहीं है। गुल्ली डंडा खेलने में या गिल्ली डंडा खेलने में केवल 2 आदमी ही काफ़ी होते हैं, और अगर 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो जाता है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। विलायती खेल यानी कि जो विदेशी खेल होते हैं, विदेशी। अब विदेशी खेल कौन सा हुआ? लाइक क्रिकेट। जो क्रिकेट है वो भारतीय खेल नहीं है, वो विलायती खेल है, विदेशी खेल है। तो जो विलायती खेल है, जितने भी विलायती खेल है, उनका सबसे बड़ा ऐब यानी कि बुराई या दोष, उनकी सबसे बड़ी बुराई या दोष यह है कि उनके जो भी सामान होंगे वो बहुत महंगे होते हैं। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है।
लेकिन हम जो भी अंग्रेजी चीज़ें हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे और भी कोई चीज़ हो, उन सब के पीछे ही हम ऐसे दीवाने हो रहे हैं, यानी कि ऐसे पागल हो रहे हैं कि अपनी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी कोई सी भी चीज़ें हो, अपनी भारतीय चीज़ें, उनसे एक अरुचि हो गई है, यानी कि अच्छी नहीं लगती अब हमें। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। लेखक बता रहे हैं कि हमारे जो भी स्कूल हैं उसमें से हर एक, यानी कि प्रत्येक लड़के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक बच्चे से 3-4 रुपए सालाना यानी कि वर्ष में, कोई भी वार्षिक या वर्ष में एक बार केवल खेलने की फीस ली जाती है। जो खेल की फीस है वो अलग से ली जाती है, साल में 3-4 रुपए। ये उस टाइम की बात है जब लेखक ये कहानी लिख रहे हैं। अगर आज की वर्तमान समय की बात करें तो ये राशि कई गुना बढ़ चुकी है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में जो प्रत्येक बच्चा होता है उससे 3-4 रुपए सालाना, यानी कि हर साल केवल खेलने की फीस ली जाती है, पढ़ाई के अलावा। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। यानी कि किसी को यह नहीं सूझता, यानी कि यह महसूस नहीं होता यह कि भारतीय खेल खिलाए जो क्या है, बिना दाम के हैं, बिना कौड़ी के खेले जाते हैं। कौड़ी का मतलब भी यहाँ पर पैसा है, दाम का मतलब भी यहाँ पर दाम या कीमत है। तो कि किसी को भी यह नहीं सूझता है कि वो ऐसे सोचे कि भारतीय खेल ही खिलाए जाएं जो कि कम पैसों के हैं या फिर बिना पैसों के खेले जा सकते हैं। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर टूट जाने का भय नहीं रहता। लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है आपको कि गुल्ली से आंख फूट जाएगी, इसका भय यानी कि इसका डर है आंख फूटने का, तो क्या जो क्रिकेट है उससे सिर टूट जाने का भय नहीं रहता कि क्रिकेट से भी तो सिर टूट सकता है, सिर में अगर बॉल लग गई तो सिर में गहरी चोट लग सकती है। यह देखिए, ये बच्चे हैं जो गुल्ली डंडा या फिर इसको गिल्ली डंडा भी कहते हैं। ये यहाँ पर ये पेड़ की टहनी काटकर आगे दोनों सिरों से ये नुकीली बना के इस तरीके से ये गुल्ली बना ली जाती है। इसको गिल्ली भी कहते हैं और गुल्ली भी। और ये एक डंडा हो गया, ये भी पेड़ की टहनी काटकर इस तरीके से हाथ में पकड़ के फिर ये खेल खेला जाता है। यही है गिल्ली डंडा का खेल। ये हो गया हमारा डंडा। तो यहाँ पर ये बच्चे गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे हैं और ये भारतीय खेल है, यानी कि विदेशी खेल नहीं है, ये भारतीय खेल है। पहले इस तरीके से ही, इस तरीके के ये खेल ही खेले जाते थे इंडिया में। आगे देखिए, अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। लेखक कह रहे हैं कि अगर हमारे माथे में कहीं पर भी अगर जब गिल्ली डंडा खेलते हैं तो उसकी जो चोट लगी है उसका अगर कोई दाग आज तक बना हुआ है तो क्या हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनकी जो थापी होती है, जो क्रिकेट का बैट होता है, उसको बैसाखी से बदल बैठे हैं। अर्थात उनके ऐसी चोट लगी है पैरों में कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहे और अब वो बैसाखी के सहारे चलते हैं। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है, मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। लेखक कह रहे हैं कि खैर कोई बात नहीं, यह तो अपनी अपनी रुचि होती है, यानी कि पर्सनल, किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी को कोई खेल अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा खेल अच्छा लगता है, लेकिन मुझे गुल्ली ही सब खेलों में सबसे
अच्छी लगती है। प्रातःकाल यानी कि सुबह घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडा बनाना। लेखक कहते हैं अपने बचपन में मैं क्या करता था कि प्रातःकाल सुबह सुबह ही घर से निकल जाता था, पेड़ पर चढ़कर जो भी टहनियाँ होती थी वो काटता था और उससे फिर अपना जो गिल्ली डंडा है वो बनाया करता था। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था। अभिमान की गुंजाइश ही न थी। लेखक कह रहे हैं कि वह उत्साह, उस समय जब खेलने जाते थे तो उस समय का जो उत्साह है, जो जोश है, वह लगन, वह खिलाड़ियों की जमघट, जमघट यानी कि बहुत भीड़, खिलाड़ियों की बहुत भीड़ लग जाती थी। वह लड़ाई झगड़े भी होते थे उस टाइम पर, तो वह लड़ाई झगड़े और वह सरल स्वभाव यानी कि मन में कोई कलुष कपट नहीं होना। अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न था, यानी कि ये अमीर है ये गरीब है ऐसा बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता था। और अभिमान, अभिमान होता है घमंड, किसी भी चीज का घमंड, तो अभिमान की कोई गुंजाइश नहीं थी, यानी कि बिल्कुल भी घमंड नहीं था किसी को भी। सारे जो भी बच्चे होते थे वो उत्साह से लगन से खेलते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे लेकिन स्वभाव सरल होता था, अमीर गरीब का भाव भेद बिल्कुल भी नहीं था और अभिमान की यानी कि घमंड की तो गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं थी। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि जब बच्चे खेलने में बिजी रहते हैं तो उनके जो घर वाले हैं वो उन पर गुस्सा हो रहे हैं। घर वाले बिगड़ रहे हैं का मतलब है यहाँ पर कि उनके घर वाले उन पर गुस्सा हो रहे हैं। पिताजी चौके पर, चौके का मतलब होता है यहाँ पर आंगन, जो खुला आंगन रहता है, पिताजी वहाँ पर बैठे हैं और बच्चे तो दिख नहीं रहे, बच्चे तो क्योंकि खेल खेलने में बिजी हैं और वो अपना क्रोध, अपना गुस्सा रोटियों पर निकाल रहे हैं, रोटियों पर उतार रहे हैं। न नहाने की सुध है न खाने की। जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको न तो नहाने की सुध है, यानी कि नहाने की कोई सुध नहीं है कि नहाएंगे नहीं नहाएंगे, उन्हें कोई अता पता नहीं है, और न ही खाने की, खाना खाया है कि नहीं खाया, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, भूखे हैं, लेकिन खेलने में ऐसे मग्न हैं कि उनको कुछ भी सुध नहीं है, यानी कि सूझबूझ नहीं है कुछ भी, ना नहाने की ना खाने की। गुल्ली है जरा सी पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। लेखक कह रहे हैं कि गुल्ली, जो गिल्ली है वो जरा सी है, यानी कि एक छोटी सी है। आपने अभी ऊपर देखा ही था इस तरीके से जो बनी हुई है इसकी डिज़ाइन, तो जरा सी है, वो छोटी सी है, लेकिन उसमें दुनिया भर की जो मिठाइयाँ हैं, सारी मिठाइयाँ, उनकी मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। अर्थात लेखक को ये जो गिल्ली डंडा खेल है वो बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है और उसमें उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद इस खेल में ही भरा पड़ा है। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी, जिन्होंने इसको लिखा है। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा पूरा होता है। इसमें हमने देखा कि मेरा बचपन, जो लेखक का बचपन है, उसमें वो क्या क्या करते थे। आप भी अपने बचपन में क्या क्या करते हो, जो भी करते हो उसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सुनाइएगा।